अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रोइंग वाटर स्पोर्ट्स जिसको बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और द्वीपों में ही रोइंग से जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, उनकी जो प्रतिभाएं हैं, उनके जो टैलेंट है, उनको और निखारने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। टीएसजी के इसी होटल में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बालाजी मर्दपा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि द्वीपों में रोइंग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसके तहत ही एक कैंप का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। और इसके अलावा आने वाले समय में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जो बीच कैंप है और बीच जो कंपटीशन है वो आयोजित किए जा सकते हैं। उन्होंने आगामी एशियन चैंपियनशिप और लॉस एंजलिस ओलंपिक जो क्वालिफिकेशन के बारे में जो टीम की भारतीय टीम की तैयारी है, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो इक्विपमेंट्स है, रोइंग के लिए जो इक्विपमेंट्स होता है बहुत महंगा होता है और यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध नहीं रहता है। वो इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर उनको उपलब्ध कराया गया है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे निकल कर आए और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। अंडमान निकोबार रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने इस पत्रकार सम्मेलन में बात करते हुए बताया कि द्वीपों में जो स्पोर्ट्स कोटा है वो खत्म कर दिया गया है और स्पोर्ट्स कोटा खत्म होने के कारण द्वीपों के जो बच्चे हैं वो मुख्य भूमि में जाकर सीआईएसएफ जैसे क्षेत्र में वो नौकरी करने लग गए हैं। पहले स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पर होता था, अब स्पोर्ट्स कोटा क्यों बंद किया गया है, इसको फिर से पुनर्जीवित किया जाए, स्पोर्ट्स कोटा को चालू किया जाए ताकि हमारे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सके। उन्होंने इस दिशा में अपना रोष प्रकट करते हुए प्रशासन से अनुरोध किया कि वो इस दिशा में उचित कदम उठाए। हमारा बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आया हुआ है और मिस्टर बालाजी मद्दप्पा जो ऑल इंडिया रोइंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। मतलब अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास दिन है कि फर्स्ट टाइम अंडमान में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, ऑल इंडिया रोइंग फेडरेशन का, वो चेस में भी इन्वॉल्व है इसलिए वो आ जाता है, ऑल इंडिया रोइंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट आया है। और वो आने के बाद उम्मीद है कि रोइंग एक दूसरा लेवल में जाएगा। इसी भी तो राकेश भाई को मालूम है, सबको मालूम है, रोइंग में अभी हाल ही में एक दो मेडल हम लोग लेके आया विदाउट एनी सपोर्ट। अभी पूरा सपोर्ट बेस हम लोग रोइंग फेडरेशन से मिल रहा है। सो ज़्यादा बोलते हुए ना फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि सर बात करेंगे फिर हम अपना विचार बताएंगे। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं बालाजी सर को, फिर इसको एड्रेस करिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा साहब से, तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों मिलकर बात करेंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. It's a proud moment for me, I should say, to come from mainland to here and see a great sporting atmosphere. I visited Sports Authority of India Stadium. I went and met the Sai Center, Water Center in CP Ghat Boat House. बहुत बढ़िया. There is so much scope and so much potential in Andaman and Nicobar Islands. I'm sure I'm going to take back a lot of positives from here. अभी अंडमान में साई सेंटर में हमारा पास जेनिल है, जस्टिन है. जेनिल is one of the greatest oarsmen India has ever produced. He's a world-class rower, 4-time Asian Games medalist. Lost count. He himself doesn't know how many medals he's won. Maybe 5-6 medals in Asian Championship. So he's an Arjun awardee. And to have him as a coach in Andaman and Nicobar, I think it's a blessing by itself. So with great support from Sports Authority of India, we got some beach sprint boats. So now beach sprint is a new rowing event added at the Los Angeles Olympics. It's very new, and Andaman and Nicobar had the first ever beach sprint camp, India camp, and then we are selected the team today, and this team is going to represent India at the Asian Beach Sprint Championship.
This is the first ever happening. So it's a very big event for Indian rowing as such, and especially with Andaman being there, I've seen the potential. So I've seen a lot of young kids from Andaman there. So it's going to be big, and I would like to a special mention to DG Sai, Sri Hariranjan Rao, who made it possible for us to get the boats here, and the regional director of Sai in Calcutta, Mr. Mishra ji. So he was also very supportive when I met him, and a lot of things are happening, and the center in charge from STC Sri Vijayapuram, Mr. Mohammed Siddiqui, everybody is willing to support rowing in Andaman. That is a very big thing, and as you all know that India is preparing for the Asian Games, and I'm sure that we from Rowing Federation of India have promised gold medals to be brought back to India. Our aim is to see that a national anthem is sung in Japan and see our flag go up. So that means only if you win a gold, you can hear that and see that happen. So we want to win golds, and we are already there, and we are doing a lot of hard work in making sure that happens. And our teams are leaving for World Cup 2 and World Cup 3. You must have all read in recently in the papers, our women have come back with medals. First time in the history, a woman double scull winning, okay, in a Asia Cup, and Asian Championship we had a pair winning, and it's a big moment for us because we have been waiting for our women to start performing, and they have started performing. And Inspire Institute of Sports, JSW, is supporting our women's program, and we have a lot of they gave an exposure for them to Australia. And of course, I cannot be without saying Army Rowing Node in Pune has been awarded, I don't know whether you know or not, the best training award in the world. But India got it, first time ever. So they have put the India on the map, and then now we have bid for Asian Under-19 and Asian Under-23 championships to be hosted in India after almost 20 plus years. We had national umpires exam, international coaches are coming to coach our coaches. A lot of things are happening, and I'm sure with Bhaskar here in Andaman, my aim is to bring a national coastal championship in Andaman, because with so much of course happening and with Bhaskar's support, I'm sure that we can make it happen. And with Janil being here, a lot of things are in store. I look forward for a lot of support from each one of you press people to support the sport of rowing. Everybody is interested in several sports, and I'm not going to name them, okay, but I want you to support rowing also. And thanks to Bhaskar that he's been insistent that last 4 or 5 years he's been calling me and said, Balaji, when are you going to get the boats done? But I became the president about a few months back, and since then I've been pursuing, and we managed to get the boats. Without Bhaskar's pursuance, I don't think this would have happened. Of course, Yesudasan and Ramarao, all these old veterans of Andaman here, so they also were instrumental in building up the Andaman thing. So I thank them for being here. And also one quick thing is you have one of the Andaman girls, Minj is Amrita Minj. She's been selected to represent India in the beach sprints, and most important is she's working in the mainland and not in Andaman, because if Andaman can provide opportunities and jobs to people in Andaman, I think they will stay here and they will represent Andaman. And Bhaskar ji is working on it, and I would like Bhaskar ji to say some. Why are you here? I am here for the first ever beach sprint national camp. First ever in India, it's never happened. First ever is Andaman hosted, and then this team is going to go represent India at the forthcoming Asian Championship in Pattaya in Thailand, and we look forward to come back with some medals. So I leave it to Bhaskar ji to say things about Andaman and how we're going to take the rowing forward. And first of all, thank you all for being here. Thanks a lot. It means a lot to us. Namaskar. Pele, I would like to thank the media people for coming to this press conference. बहुत शॉर्ट नोटिस में आप आया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको. देखिए आज
जो बालाजी सर ने बोला है बहुत कुछ अंडमान के लिए बेनिफिशियल है। सो जैसा ताली दो हाथ से बजता है, तो एक तो हमारा नेशनल फेडरेशन है, एक तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग तो वया मीडिया है। सो आज बच्चा क्यों स्पोर्ट्स में भाग लेना है, व्हाट इज द बेनिफिट। पहले ऐसा था कि स्पोर्ट्स में जो भी बच्चा भाग लेता है नेशनल लेवल में अगर मेडल जीतता है उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता था। बालाजी सर ने करेक्टली बोला कि अमृता मिंज अभी जाके सीएसएफ में काम करती है, असल में वो इधर में काम करना चाहिए, जैसा रेजिना किरॉय, जैसा संध्या किस्पोतो, जैसा इतना स्पोर्ट्समैन को कोटा, फुटबॉल प्लेयर्स को इधर में अंडमान का कोटा में सीट मिला एज स्पोर्ट्स कोटा। दैट आई डोंट नो व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन हैज कैंसल्ड, लेकिन अभी वक्त आ गया कि उसको रिन्यू करने का बात है। हम एक चिट्ठी लिखा है आज चीफ सेक्रेटरी को, बालाजी सर से मिलकर बात करने के बाद बालाजी सर बोला देखिए सारा स्टेट में कोटा है और स्पोर्ट्स कोटा नहीं होने से स्पोर्ट्स को डेवलप करने का कोई उम्मीद नहीं है। स्पोर्ट्स कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चा का फ्यूचर को, भविष्य को तय करने के लिए। हम आपके माध्यम से मुख्य सचिव को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, प्लीज स्पोर्ट कोटा को रिवाइव कर लीजिए। आप ऑलरेडी 2500 रिक्रूटमेंट कर लिया, 2500 रिक्रूटमेंट में स्पोर्ट्स को कोई कोटा ही अनाउंस नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा गलती हुआ। आगे जाके जितना भी रिक्रूटमेंट होगा एक अलग स्पोर्ट्स कोटा अनाउंस करना चाहिए जिसका क्राइटेरिया नेशनल गेम्स एंड इंटरनेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स में भी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओलंपिक एसोसिएशन, बहुत कुछ गेम्स है अभी हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत कुछ गेम्स है जो जाके ये रोड में इंटरनेशनल खेल के आता है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट दिस स्पोर्ट्स कोटा हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय जेन्युइन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो बात है। हम आपका माध्यम से बालाजी सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1996 का बाद अंडमान के अंदर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रोइंग का अभी आया है, उसका टोटल कीमत है 3 करोड़ रुपया। 96 में कुछ इक्विपमेंट्स खरीदा, उसी को रखे हम लोग अभी भी चला रहा है। हम आपका माध्यम से लास्ट टाइम भी बोला है, एक ही डबल स्कल है, मतलब 10 पैर होने से 10 बार इन लोग टाइमिंग करेगा, जो मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं ना। अगर 4 बोट अगल बगल में चलेगा इन लोगों का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा। तो बहुत कुछ है अभी। लेट अस नॉट गो बैक एंड डिस्कस थिंग्स, वी हैव टू हैव स्पोर्ट्स कोटा। We are very thankful to Balaji sir and the association for having provided us this boats. हम रिक्वेस्ट करता है बालाजी सर को, स्टिल वाटर रोइंग का भी आप कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए। जो सिपी घाट का जो रोइंग का जो ये अभी स्पोर्ट्स का जो फैसिलिटी अपग्रेड हो रहा है, वो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी अभी रिवैम्प हो रहा है। तो अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रोइंग जा रहा है। रोइंग एसोसिएशन बालाजी सर का अंडर में बहुत कुछ इधर में, आप देखिए मेन बात है, 0 इक्विपमेंट रखे जनील सर इधर में पोस्टिंग हो गया, 0 इक्विपमेंट रखे जस्टिन सर पोस्ट हो गया। रामाराव भाई रोइंग में इन्वॉल्व है लेकिन उसको कहीं दूसरा दूर जगह में वो पोस्ट करके रखा है। बहुत कुछ इश्यूज है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, इसको आप हेडक्वार्टर्स में रखना बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर्स से इन लोग जो गेम को डेवलप कर सकता है, इन लोग हेडक्वार्टर्स में बैठ के स्पोर्ट्स को डेवलप करेगा। आज जो है सिलेक्शन ट्रायल हुआ नेशनल कोस्टल रोइंग चैंपियनशिप का, सिलेक्शन नेशनल टीम को हुआ आज, और 1.5 महीने से किसी को मालूम नहीं है, कोई पत्रकार आके कार्बन्स को बीच में नहीं देखा कि कितना इंटेंसिव ट्रेनिंग हो रहा है।
उसमें हमारा भी बच्चा है, हमारा भी यंगस्टर्स उसमें असिस्टेंस कर रहा है। हमारा जेनिल सर, जस्टिन सर और हमारा येसुदान सर सब उधर में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बहुत बड़ा इवेंट है। नेशनल टीम अंडमान में आके कोचिंग कर रहा है, बहुत बड़ा बात है। कभी आप कोई ऐसा गेम सुना कि नेशनल टीम इधर आया? बहुत बड़ा बात है। सो हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, that they have considered Andaman after a lot of efforts from the association here, that they have वो सोचा ना, वो अभी अभी बालाजी सर आने के बाद मालूम होता कि अंडमान कितना काबिलियत है, अंडमान में कितना टैलेंट्स है, अभी बालाजी सर का मालूम है। आगे जाके इट्स अ प्रॉमिस that to Balaji sir that we will produce with the assistance of the beautiful coaches we have. अभी आप देखिए, इन लोग आके 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 1.5 साल के अंदर में वी आर प्रोड्यूसिंग मेडलिस्ट। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि हमारा पास टैलेंट्स है, ट्रेनिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, अभी सारा कुछ अच्छा एक ज्वाइन हो रहा है। और होपफुली इफ दिस ट्रेनिंग कैंप प्रोड्यूसेस कुछ मेडल्स इन द पटाया गेम्स, वी विल बी वेरी हैप्पी। बालाजी सर और भास्कर जी, आप दोनों से ही मेरा अलग अलग प्रश्न रहेगा। आपने अभी नेशनल एशियन चैंपियनशिप अभी होने वाला है, इसके बाद में जो 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भी इंडियन टीम को तैयार के लिए, तो उसके लिए आप क्या देख रहे हैं? दूसरी बात, आपने जो इवेंट के बारे में बताया कि रोइंग के बारे में हमारे मेडल आने लग गया, भास्कर अन्ना जैसा बोले, पहले भी रोइंग चैंपियनशिप होता है, हमारे बच्चे यहाँ से निकलते थे, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग में हमारे मेडल आते थे, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग में भी आते थे। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग करते थे सिपी घाट जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ही ट्रेनिंग करते थे, लेकिन यहाँ पर खारा पानी और मीठे पानी, इस पे एफर्ट बहुत होता है, आपको सबको मालूम है। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव जो ट्रेनिंग है, कैंप जैसा आपने यहाँ किया, तो नेशनल अलापी, कटक में और हैदराबाद में के बदले अंडमान में इस तरह का क्यों नहीं होता? कैंप भी होना चाहिए और एक जूनियर लेवल या नेशनल कोई चैंपियनशिप भी होना चाहिए, इस पर कोई प्रयास हो रहा है? वो हो रहा, मैं वही बोल रहा था अभी। आज गया था, वहाँ देखा, समझा, इतना बढ़िया जगह है, कुछ करना पड़ेगा वहाँ। यहाँ पे किसी को नहीं मालूम है, मेनलैंड से कोई नहीं यहाँ आया, यहाँ देखा क्या क्या है। वो बीच स्प्रिंट्स कर सकते हैं यहाँ पे 100%। हम अगले वाला नेशनल्स में बीच स्प्रिंट्स करेंगे, अंडमान प्रपोज करेंगे अंडमान में करने के लिए। ओके, और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मेनलैंड से बहुत बच्चे आएगा उसको रहने के लिए, क्योंकि आप सबको मालूम है एयर फ्लाइट चार्जेस इतना है, तो सब वहाँ से आने के लिए सोचेगा सब। ओके, सो इसलिए आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अंडमान, of course, if I tell Bhaskar will say I will do it. Okay, so it's not right. Everybody has to together do it. Okay, so I'm going to write a letter and make sure that there is enough support so that I can get the whole of India here and make them see how beautiful Andaman is, how much talent is here, how we can integrate Andaman rowing into the mainstream there back at the mainland. And let me tell you, after I went there, of course, we have got some flat water boats also along with the coastal boats. Oars are coming, which is maybe another 2-3 days it will come. So flat water boats bhi aa gaya wahan pe. So we will start rowing there too. And I'm sure that I was telling that maybe I will also get some Masters Championship, क्योंकि सीनियर वाला आएगा, देखेगा, वो बोलेगा, जाकर सबसे बात करेगा. That's very important. We should also have a different level of thing, not just junior, masters also. They'll go and talk to 10 people. बच्चे लोग आएगा, जाएगा. ये मास्टर्स वाले ना रोज बैठकर मैं अंडमान गया है, बहुत बढ़िया है, we can do. Point of view. Okay, that is also, we will get that thing going. So I'm definitely looking at Andaman being integral part of Rowing Federation of India, and I'm going to push it to the next level. And I'm also looking at having the next camp here. And like you said, next is World Championship.
So we're going to have a camp for the World Championship. I'm going to propose to have it in Andaman. So I will also, we'll build a team here, and next year is the World Championship, and then afterwards we need to qualify for the Olympics. So all that is going to happen for sure, and with Janil being here, and nothing is impossible for India. देखिए ऐसा है कि जब तक स्पोर्ट्स कोटा अंडमान में रिवाइव नहीं होगा, हम लोग टैलेंट प्रोड्यूस करके बाहर में भेज रहे हैं। देखिए बच्चा एक बार गोल्ड मेडल ले लिया, उसका तो 100% बाहर में नौकरी मिलेगा। सो वी आर स्पेंडिंग आवर मनी, आवर एफर्ट्स, लेकिन हमारा एक स्पोर्ट्स ड्रेन जैसा ब्रेन ड्रेन होता है, स्पोर्ट्स ड्रेन होता है। बहुत बहुत बच्चों लोग बाहर में काम कर रहे हैं बिकॉज अंडमान में स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। और एक बात है, हाल ही में आपको बता रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि फुटबॉल टीम अभी गया है, बच्चों लोग गया, बच्चा अंडर 19 गया, इतना तकलीफ उठाया बच्चे लोग, मेरा सुन के आंखी में आंसू आ गया। इन लोग का ट्रेन था, ट्रेन 10-11 घंटा डिले हो गया, इसकी वजह से फ्लाइट मिस हुआ, फ्लाइट का टिकट दोबारा खरीदना पड़ा। एक छोटा बच्चा लोग ना, इन लोगों को मोरल देखिए, इन लोग ट्रैवलिंग में ही टाइम खत्म हो जाता है। सो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है, स्पोर्ट्स का जो फंडिंग जो अभी आई थिंक क्या 7-8 करोड़ रुपया है सर, अभी कितना है, 7-8 करोड़ रुपया, कम से कम उसको एक 30-40-50 करोड़ करना पड़े। देखिए स्टेट फंडिंग एक साल में 6,000 के ऊपर आ रहा है, उसमें 50 लाख पूछ रहा है स्पोर्ट्स के लिए। 50 लाख क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बच्चा लोग को ड्रग्स से निकाल लेगा। स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है कि बच्चे लोग को एक्टिव रखेगा। 50 करोड़ नहीं दे सकता। हाल ही में जितना भी टीम गया, इधर एसोसिएशन स्पॉन्सर किया, नए होने से पेरेंट्स स्पॉन्सर किया। इसका मतलब गरीब बच्चा स्पोर्ट्स में नहीं आना, सीधा बात है। कौन सा पेरेंट के पास पैसा है बच्चा को मतलब साल में 2 कंपटीशन 3 कंपटीशन में पैसा देके मेनलैंड भेजने का? सो आप यू आर किलिंग टैलेंट्स by not providing enough training, enough funding। और बोलता आप शिप में जाओ, शिप तो है ही नहीं, शिप में जाने का तो प्रोविजन है ही नहीं है। शिप का प्रोविजन है होने से भी 3.5 दिन वो सफर करके वो जहाज में जाएगा, वो क्या स्पोर्ट्स खेलेगा? 3.5 दिन उसका ट्रेनिंग खत्म हो गया। आप प्लीज, और फंड कब सेक्शन होता? लास्ट मोमेंट में नहीं है, बहुत अच्छा बात है, लास्ट आने के बाद सैंक्शन होता है। आने के बाद 6 महीना 7 महीना क्वेरी, वही व्हाट हाउ व्हेन, इवेंट खत्म हो जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद आप बोलता कि नहीं, इसका ये लकुना है, इसलिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगा। सो पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम बोलेगा नहीं, इवेंट में हम मेरा बच्चा को नहीं भेजेगा। बहुत कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन बुला के हम लोग से डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा टूर्नामेंट में भेजेगा, ये टूर्नामेंट वैलिड है, ये टूर्नामेंट में बच्चा लोगों के लिए फायदा है। सो इट्स अ बिग ये, और इसका वजह से बच्चा लोग क्या करता है, शाम को कुछ करने का नहीं है, जाके थोड़ा प्रिंसिपल बॉटल खोल लो, मार दो। उनसे कोई मिला, अब तो देख रहे हैं ना मीडिया वाला, इसको बहुत जरूरी उठाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लैक लेक्चर एटीट्यूड, स्पोर्ट्स इज सफरिंग। आपको स्पोर्ट्स क्या है? खाली क्रिकेट है स्पोर्ट्स, बाकी गेम स्पोर्ट्स में इंक्लूड नहीं है। हमारा अंडमान में साई सेंटर में जो स्पेशल एरिया गेम्स है, उसमें फुटबॉल भी है, कैकिंग कराएंगे, साइकिलिंग है, रोइंग है। साइकिलिंग भी अच्छा वो सेन दादा दोता कोच अच्छा प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया। आज कुछ नहीं है, वो भी बैठ गया सर, वो बैठ गया। देखिए, सो आपका माध्यम से ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका माध्यम से आप प्लीज स्टेडियम में जाइए, असिस्टेंट डायरेक्टर को आप पूछिए व्हाट इज हैपनिंग। आज असिस्टेंट डायरेक्टर रंजीत सर बैठा है। रंजीत सर इज अ
that sports minister had announced, the Director General of SAIA announced a lot of new changes in sports policies. And like Bhaskar sir said, I think a lot of money is being pumped into sports. They've increased the budget at least 5 times over. I think how Andaman administration has to get it from there is what they should work at, like how Bhaskar sir said, why 50 crores, they can give 100 crores also. That's the kind of money they have sanctioned. Looking at 2036 Olympics, lot of things are happening. India is the place to be in sports today in the world. That's the kind of money being pumped in, and it's going to be a billions of dollars of industry for sports equipments and other things. In fact, they want to start a sports manufacturing, like SEC ना स्पेशल ऐसा करने के लिए हब स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चर, क्योंकि हमारा बोट्स है सब इम्पोर्टेड है, हमारा ओर्स चप्पू भी ओर्स भी इम्पोर्टेड है, सब इम्पोर्टेड. So they are telling, they are asking us to form a committee in each federation, saying that make in India committee you have to form, scout, talk to people, get them over to India. We will allot the land, we will allot the thing, and how to manufacture. We are going to allot money for development of sport. So many things. Like now it is for the Andaman administration to go get the money and get going. For example, in Tamil Nadu, the 7 of my girls, rowing girls, 7 girls have got job, and one of them is here. जनरल साहब एक यहाँ पे है, 7 बच्चे को 1 महीने के पहले, 1 महीने नहीं, 3 महीने के पहले काम मिला. Okay, and good jobs, very good, not for class 4 or something like that, very good jobs, all national games medalists, national medalists. Okay, so ऐसा अंडमान भी करना पड़ेगा. And like you said, the coaches, the Andaman administration has to write and get the coaches, the best possible coaches, because coaches is very important. Like cycling, now I just kept driving down Andaman, your roads, it's up and down, and cross country cycling can be done here in the early morning, and they'll be so good. It's not flat, so automatically it's going to give one of the best cross country cyclers who will represent India can come out from here. Okay, so there is so many things. I look at Andaman as a jewel in India which is not been discovered yet. That's all I can say. It's a jewel in India which is not been discovered yet. Okay, I'll just leave it at that. And I think now you people can really understand how much is available and how much to take it out. It depends upon the administration. Yeah. थैंक यू मीडिया पीपल फॉर हैविंग कम एट अ शॉर्ट नोटिस. बहुत अच्छा लगा कि हम आपको, देखिए आप एक टॉर्च बेरर है मैसेज का. एडमिनिस्ट्रेशन आपको तो सारा चैनल देखता है, सो आप लोग का जो मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन लेगा करके हमारा उम्मीद रख के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इधर ही में ख़त्म करता है. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया.